सभी कलाकारों और कला प्रेमियों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत है। ड्रॉ एनीथिंग सीरीज में आज हम सीखेंगे कि किसी भी पोर्ट्रेट की आइज़ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, मैं बना रहा हूँ कियारा आडवाणी का पोर्ट्रेट। इस पोर्ट्रेट में सबसे पहले हम आईब्रो और आइज़ को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने क्योंकि स्केच बना रखा है और किसी भी अच्छे आर्टिस्ट का काम यही है कि सबसे पहले अगर उसको रियलिस्टिक बनाना है तो पहला उसका काम है कि स्केच को बहुत अच्छे से साफ नीट एंड क्लीन उसको बना ले। अब हम जैसे मेरे आईब्रो का सेक्शन देखिए, आईब्रो के सेक्शन में जिस तरह से हमारा ये बराबर में जो इसकी फ़ोटो लगी है, इस फ़ोटो में आप देखिए कि इस फ़ोटो में जो इसका आईब्रो है, आईब्रो का इसमें अगर हम फ़ोटो को देखते हैं तो आईब्रो में क्या होता है कि आईब्रो में अलग अलग उसके जो हेयर्स होते हैं आईब्रो के, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि उसके ऊपर उन्होंने शेडिंग कर रखा होगा, जैसे अपना कोई मेकअप कर रखा होगा। तो अब इसको हम शुरू करते हैं और पहले आईब्रो और फिर उसके बाद हम आइज़ को बनाएंगे। चलिए, पहले हम आपका राइट साइड का आईब्रो को बना रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले कंडीशन क्या है, आप कंडीशन ये देखिए कि जब भी आप ड्रॉ करें तो आपका जो पेंसिल होना चाहिए उसका जो पॉइंट है वो बहुत शार्प होना चाहिए। पॉइंट शार्प होगा तो जो बाल हैं, जो आईब्रो के जो बाल होते हैं वो उसका जो क्लियरनेस आएगी, उसमें क्लीननेस आएगी, साफ साफ से दिखाई देंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं। अब देखिए, मैं धीरे धीरे इसको शेडिंग कर रहा हूँ। तो पहला क्या है कि इस तरह से हम इसको शेड कर रहे हैं। ये देखिए, और पहले सबसे पहले ज़रूरी काम होता है कि आईब्रो का जो पैकेट होता है, यानी कि उसकी जो फॉर्म होती है, तो सबसे पहले फॉर्म को ड्रॉ करें। और किसी भी पोर्ट्रेट को बनाते समय डिफ़िकल्टी नहीं आएगी यदि आप उसके चेहरे को नहीं देखेंगे, सिर्फ फॉर्म्स देखेंगे। शेप्स का ध्यान रखेंगे आप। शेप्स मेन बात है किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए या पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, कि हम उसकी शेप्स को देखें। क्योंकि कोई भी बनता है ना, आप देखेंगे जैसे बेसिक्स इसका पढ़ेंगे तो बेसिक्स में क्या है कि जैसे ओवल हो गया, ठीक है, स्फेरिकल हो गया, स्क्वायर हो गया शेप। तो इन्हीं शेपों से जो है क्या बनता है, हमारा पूरा का पूरा आर्ट फॉर्म, इन्हीं जो बेसिक जिसको हम बचपन में स्कूलों में पढ़ते हैं वही अगर बहुत फाइन से हम ड्रॉ करें। मान लीजिए सिलिंड्रिकल बॉडी है तो बहुत से लोगों का फेस सिलिंड्रिकल होता है, बहुत से का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हम ये आईब्रो को बना रहे हैं। तो आईब्रो को बनाते समय ये हमने यहाँ पे इसका जो रियल पोर्ट्रेट है, रियल पोर्ट्रेट में आप देखें बराबर में कि शेड आ रही है ब्लैक ब्लैक बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने मेकअप कर रखा है शूटिंग के दौरान, तो तभी इस तरह से बनाया। इनका एक भी जो हेयर से वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अब इधर हो गया। अब इसका बेस कंप्लीट हो गया है, बाद में इसको डार्क कर देंगे। मैं दूसरी साइड का भी कर रहा हूँ। तो देखिए, अब इसके बराबर में देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड का जो आई है उसमें यहाँ मैंने जो ड्रॉ किया है उसमें थोड़ा सा रॉन्ग है। अब इधर एक पट्टी उठी हुई है इस तरह से, ये थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस है और इस तरह से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है अब परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम शेडिंग कर रहे हैं क्योंकि इसके हेयर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। जब हेयर नहीं दिखाई देंगे तो आपको इसी तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी कि ये मान के चलिए कि नीचे ऊपर जो है इनके मेकअप का जो आईब्रो लगाती हैं लड़कियां वो लगा हुआ है और ऊपर जो है नीचे उनके जो बाल आ गए हैं तो उन्होंने कवर कर लिया, यानी कि एक लेयर उन्होंने चढ़ा ली ऑलरेडी इसके ऊपर। तो ऐसे हम भी करेंगे, नीचे हेयर्स हैं, ऊपर हम एक ब्लैक लेयर चढ़ा लेंगे। लेकिन इसका फॉर्म जो है, इसका शेप्स जो है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज़ शेप्स को रखेंगे। तो तभी जाके रियलिस्टिक बनता है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, रियलिस्टिक बनाने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस नहीं है तो आप वैसे भी ड्राइंग का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और ये लक पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने समय में कामयाबी हासिल करें कि आपके आर्ट वर्क बिकने लगे। सबसे पहला तो काम यही है कि आप बेसिक सीखें और जितना पढ़ेंगे इसके बारे में, अच्छी अच्छी बुक्स लेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स की, और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यूट्यूब पे सिखा रहे हैं। और मेरी भी आप प्ले लिस्ट में जाएं। मैंने भी ये 30 डेज़ का जो ड्रॉ एनीथिंग सीरीज शुरू किया था, उसमें आज 27 डेज़ हैं और 3 डेज़ लेफ़्ट रह गए हैं। इससे मैं ये कंप्लीट करने के बाद फिर ऑयल पेंटिंग पे काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए इधर भी बन गया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए यहाँ से इसको ब्लेंड कर दूँगा मैं इस तरह से, ये यहाँ ब्लेंड हो जाएगा। और ब्लेंड होने के बाद एक लेयर सी बन जाएगी यहाँ कम्प्लीटली। इसके मेरे पास एक छोटा मोटे वाला है, एक बारीक भी आता है बिल्कुल, उससे भी हम इसको कर सकते हैं, जिससे कि बड़ा फाइन होगा।
तो ये हम इसको एक बेस लेयर हमने दे दी, और बेस लेयर के बाद हम इसमें एक डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे, जिससे कि जो आईब्रो है वो साफ साफ नज़र आएगी कि हाँ भाई ये हमारे पास ब्लैक, क्योंकि आईब्रो वैसे भी ब्लैक होते हैं, बाल वैसे भी ब्लैक होते हैं। तो एक लेयर मैं इस पर ऊपर और चढ़ा रहा हूँ, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि 4B या 2B की लेयर को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि तो बिल्कुल ही ब्लैक होते हैं, जैसे हमारे सिर के बाल होते हैं उसी तरह से। और यहाँ देखिए राइट हैंड में एक पॉइंट बना हुआ है इनकी आईब्रो में, तो यहाँ पे हम जो बना रहे हैं ये हम यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं इसको, आईब्रो के सेक्शन को। ये थोड़ा सा जैसे भी बहुत सी चीज़ें हम एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर हमसे नहीं ट्रेस हुआ है तो वो भी हम अंदाजे से आपकी जो पोर्ट्रेट है उसको देख के बना सकते हैं। देखिए अब कितना फाइन होता जा रहा है ये, क्योंकि इसमें हम डार्क, और ये ध्यान जरूर रखेंगे कि जो भी आपका स्टैंड्स है, यानी कि बाल जो हैं उनका डायरेक्शन किधर है। तो बहुत से लोगों का बाल का डायरेक्शन जो है इधर दूसरी साइड से होता है। अगर आईब्रो में हम अपनी ही बाल को देखें तो देखेंगे, शीशे पे जाके आप देखेंगे कि उनका जो डायरेक्शंस हैं, और अपनी फैमिली में अदर मेंबर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आएगा, किसी का कहीं से शुरू हो रहा है, किसी का कहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हम इसकी आईब्रो को यहाँ पे हमने बना लिया है। और ज़्यादा टाइम देंगे, फाइन करेंगे तो हमारे पास आईज़ और आईब्रो को बनाने में अगर हम बहुत अच्छे से 1 या 1.5 घंटा दें तो बहुत अच्छे बनता है। बहुत ही वो हमारा है कि अगर हम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना रहे हैं या फिर कमीशन वर्क कर रहे हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि सामने वालों को हूबहू कॉपी चाहिए। वैसे तो क्या है कि अगर कोई आपके काम में थोड़ा बहुत दखलंदाजी करता है कि आपने बिल्कुल हूबहू नहीं बनाया, तो उसे बोले भाई आप अपना फ़ोटो स्टेट करा लें या फिर प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि आर्टिस्ट तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसके अंदर अपनी भी कलाकारी कुछ दिखाता है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये आईब्रो इनकी बन गई। अब मैं थोड़ा सा वही फिर थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ यहाँ पर, और ब्लेंड करने के बाद जैसे मेकअप करते समय इन्होंने ब्लेंड किया होगा अपने जो हेयर से, वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको यहाँ बना दिया है, और इस तरह से हम ब्लेंड करेंगे इसको। तो ब्लेंड करने से क्या होता है कि जो अपर जो उसकी लेयर हमने ग्रेफाइट की चढ़ाई है वो उसमें मिक्स हो जाएगी। अब देखिए ये वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लिया। अब इसमें बाद में करने के बाद फाइनल जो टच होगा उसको देखेंगे कि इधर जो है एक स्लांट जो है जैसे 45 डिग्री के एंगल पे ये जैसे कटाव है इसमें, तो अब इस कटाव को हम हूबहू रखने की कोशिश करेंगे। ये फिगर में भी आप बराबर में देखिए एक छोटा सा कटाव है इस तरह से स्लांट 45 डिग्री के आसपास का, तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया। अब देखने लुक कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम आइज़ की बात करते हैं। सबसे पहला तो काम यही है कि हम HB पेंसिल को यूज़ करें। ठीक है, तो HB पेंसिल को यूज़ करते हुए मैं सबसे पहले इसका बना रहा हूँ राइट हैंड का आइज़ बना रहा हूँ। तो राइट हैंड के आइज़ को अब आप देखिए हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पोर्ट्रेट को देखेंगे, और पोर्ट्रेट में देखिए कि यहाँ पर जो आइज़ शुरू हो रही है और उसमें हम बहुत ही आहिस्ता से बहुत ही एक उसको देखते हुए हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे। पेंसिल का बारीक होना आगे से बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसका शार्प होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और इसी से किसी की भी पोर्ट्रेट की पहचान होती है कि हाँ कि उसने रिजेंबलिंग दी है, यानी कि फ़ोटो रिजेंबल कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि उसके जो फीचर्स हैं वो मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो आप इस तरह से तो ध्यान ज़रूर देंगे इन बातों का, तभी जाके आप इसमें कामयाब होंगे, कोई भी कमी नहीं निकाल पाएगा। अब इसके बाद जो है ये मैंने ये पोर्शन बनाया। अब सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप ये देखिए इसकी जो राइट हैंड है, राइट हैंड में एक पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ को जो कॉर्नर्स हैं, यानी कि जो कॉर्नर्स को हम टीयर डक्ट्स बोलते हैं, ये पार्ट जो है जहाँ मेरा इस समय पेंसिल है इसको बोलते हैं टीयर डक्ट्स। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अश्रु नलिका, आंसू यहीं से निकलते हैं। तो हमने इस पॉइंट को बहुत शार्प रखेंगे और ग्रेजुअली हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए, तो सभी आँखों को फिर इसी तरह से बनाना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पोर्ट्रेट जब आप 10-15 पोर्ट्रेट्स बना लेते हैं तो आपका हाथ सेट हो जाता है कि हाँ इस तरह से ये चीज़ें शॉर्ट आउट की जा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाइए। अब यहाँ पर मैं इसको ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका आइरिस। ठीक है, आइरिस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आइरिस का पार्ट जो है वो, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से डार्क करेंगे, ये हम इसको करते जा रहे हैं। ये इस तरह से हमने इसको किया,
देखिए ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेंगे और ये हम इसको यहाँ पे कर दिया हमने। ये देखिए, जब आप इसमें 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे तो उसका भी पॉइंट बहुत शार्प होना चाहिए। तो अब इसको यहाँ पे देखिए, ये शेड्स पार्ट है, ये शेडिंग्स हैं। तो शेडिंग के लिए ज़्यादा ना करते हुए सिर्फ इतना ही करता हूँ कि जैसे मेरे पास ये है, मैं इससे कर देता हूँ, क्योंकि पेंसिल से करेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये देखिए शेड्स आ रही है यहाँ पर, तो हमने यूज़ किया आपका, और यहाँ पर इसको ब्लेंड कर दिया। ये हम ब्लेंड करेंगे तो आप अगर इसको देख रहे हैं कि राइट हैंड में जो इमेज है इसके ऊपर एक ब्लैकनेस आ रही है, तो इससे जो है आपका काम चल जाएगा। और ये जो है हम नीचे की तरफ खींचेंगे, आगे के पोर्ट्रेट्स को जब करेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी आपको साफ साफ सी नज़र आएंगी। तो अभी देखिए ब्लेंड हो रहा है यहाँ पर, और ब्लेंड होने के बाद कोशिश ये करें कि ब्लेंडिंग के लिए ये ब्लेंडिंग टूल्स जो है मेरे हाथ में जिससे मैं कर रहा हूँ इसको आप यूज़ करें, तो इससे एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है और मेहनत भी बहुत कम लगती है, क्योंकि पेंसिल से भी होता है लेकिन पेंसिल से बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर देखिए आईब्रो के ऊपर एक क्रीज होती है, ये क्रीज जो है इसको अब हम बहुत ही, आपको क्या करना है कि जो पेंसिल है आपकी, इस पेंसिल को ऐसे करना है कि ये पेपर के जो सरफेस है उस पर बस टच हो रही है। अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम मार्क हो जाएगा, चाह कर भी हम उसको इरेज नहीं कर पाएंगे। तो मैं देखिए बिल्कुल ही आहिस्ता से इस क्रीज को बना रहा हूँ यहाँ, क्योंकि आँखों के पलकों के ऊपर अगर देखेंगे तो ये बॉर्डर जो होता है, ये वाला जो बॉर्डर है, इसमें हम यहाँ से इसको, जो ये कंप्लीट हमारी आईज़ का फॉर्मेट को बनाता है, ये यहाँ दबाना नहीं है। अगर हमसे गलती भी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको बाद में इरेज कर देंगे। लेकिन अगर आपने इसमें फोर्स प्रेशर ज़्यादा लगा दिया तो वो गलती जो है आपकी वो अक्षम्य होगी, उससे आपका पेपर जो है टॉर्न हो जाएगा और फिर आप उस गलती को इरेज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा एक डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे, 2B कहें या फिर 4B कहें, जिससे कि, और उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, ये हम ध्यान रखेंगे। हमेशा पेंसिल के काम को जब करते हैं तो प्रेशर नहीं लगाते। हाँ, बड़े आर्ट वर्क हैं उसमें सरफेस को बहुत ज़्यादा ब्लैक करना है तो वहाँ पे आप प्रेशर लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार लगाने के बाद वो आपको हटाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जैसे बैकग्राउंड्स में है, ठीक। लेकिन जितने भी सेंसिटिव एरियाज किसी पोर्ट्रेट में होते हैं या किसी भी ड्राइंग में होते हैं उनको बहुत ही लाइटली हम बनाएंगे। तो देखिए अब इधर का कितना अच्छा बनने लगा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। शायद अगर आपको नहीं लग रहा हो या लग रहा हो तो कमेंट करें, और कमेंट में कोई मेरी अगर गलतियाँ हैं आपको तो मुझे बताएं, मुझे भी सिखाने की कोशिश करें। मैं भी एक स्टूडेंट की तरह से ही मैं वैसे टीचर हूँ, लेकिन हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए, यही उसका धर्म है, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है और ज्ञान को हासिल करने में समय बहुत लगता है। तो इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये हम इस तरह से यहाँ बना दिया हमने, ये ठीक है। अब ये वाला पार्ट को देखिए मैंने करीब करीब जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जो आई है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो पोर्शन, ये कंप्लीट वाइट नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखें, ये प्योर वाइट नहीं होता, ये मटमैले रंग का होता है। जैसे आप मटमैला जैसे कलर होता है उस तरह से, जैसे वाइट में थोड़ा सा ब्लैक मिला दिया हो, इस तरह से होता है। अब मैंने राइट हैंड आई की तो बना ली राइट हैंड की, अब मैं लेफ़्ट हैंड की आई को बना रहा हूँ। अब दूसरी साइड में भी आप देखिए, अब दूसरी साइड में यदि हम जाएँ यहाँ पर तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर अब जो आई हम करने जा रहे हैं उसमें देखिए, इसमें ये वाला पोर्शन देखें, ये लेफ़्ट हैंड के साइड। हमेशा ध्यान रखें अगर किसी भी पोर्ट्रेट में जैसे आई जो है, आई का जो आपका पुपिल और आइरिस जो रहता है, जैसे वो इस साइड में है, राइट हैंड का इस साइड में है, तो लेफ़्ट हैंड का भी इधर साइड में ही होगा। बहुत सी गलती क्या करते हैं कि अगर लेफ़्ट हैंड का राइट हैंड का इस साइड में है तो वो इस साइड में बना देंगे, तो उससे तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये करते हैं हम इसको, ये हम सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि इसके बॉर्डर को कंप्लीट करें। और जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, प्रेशर बहुत कम लगाएं, प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो कागज़ फट जाएगा आपका और आपका जो पैसा है वो बेकार चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको किया, और मैं, अगर तुम देख पा रहे हो तो मैं इस पेंसिल को इसके सरफेस पे जो जैसे छुआते हैं ना, टच करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कर रहा हूँ इसमें। ये टीयर डक्ट्स हो गए यहाँ पर, और अगर इस साइज़ को देखेंगे तो टीयर डक्ट्स जो है देखिए दोनों यहाँ पे जॉइंट मिल रहे हैं, अपर जो कवर है इसका और लोअर कवर में, ठीक है।
तो ये दोनों इस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं। अब ऊपर देख, ये जो शेडिंग का पार्ट मैंने बताया था, इसको शेड करूँगा मैं इसी चीज़ से। तो देखिए शेड करते ही जो है ये आपका जो ब्लैकनेस है वो इसकी आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं यही कर देता हूँ। चलो यहाँ पर देखिए, ये शेड किया मैंने, ये वाला हिस्सा इसका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, और आपको लगेगा हाँ कि ये शेड्स करने से ये नीचे का पार्ट कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि ये जो है 4 पार्ट लगेंगे इसको करने में, क्योंकि मैं हर सेक्शन को सिखा रहा हूँ। फिर आपने जो भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है, आगे वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। कोई नई चीज़ सीखनी हो तो वो तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए। अब जैसे ये मैंने पार्ट किया, अब ये पार्ट करने के बाद ये देखिए, यहाँ पार्ट करने के बाद अब जो मेरा जो यहाँ पे पुपिल और आइरिस का जो पार्ट है उसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर भी जो सेक्शन है वो इस तरह से यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ये बिल्कुल बाउंड्री की तरफ से यहाँ पर एक ब्लैक पार्ट बन रहा है यहाँ पर, तो इसको हम आहिस्ता से यहाँ कंप्लीट करेंगे। ये हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये सर्किल बन गया, क्योंकि पुपिल जो है करीब करीब कंप्लीट सर्किल ही होता है, सर्किल ही होता है, नॉट कंप्लीट, यानी कंप्लीट सर्किल होता है। तो जो हमारे अपर पार्ट होता है, अपर लीड होती है और लोअर लीड है, उससे वो ढक जाता है। अब मैं इसको बहुत आहिस्ता से बना रहा हूँ। ये देखिए, ये है ये पार्ट, ये मेन पार्ट रहता है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं टीयर डक्ट्स को बनाना। ये ही बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब हमने इसको यहाँ पे भी कंप्लीट कर लिया है टीयर डक्ट्स को, और इसमें यहाँ पर मैं बहुत आहिस्ते से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक शेड्स है, ब्लैकिश शेड्स है, जैसे आँखों के नीचे एक ब्लैक पार्ट रहता है, वो हर इंसान के रहता है, हर इंसान के रहता है। तो यही शेडिंग पार्ट है। और मज़ेदार बात यह है कि चाहे कोई कितना पैसे वाला हो, उसकी आंखों के नीचे एक शेड्स ज़रूर रहती है। ऐसा नहीं कि खान पान से शेड्स जो है वो हो जाएगी, दूर हट जाएगी। हर आदमी की आंख के नीचे एक शेडिंग पार्ट रहता है, और ये ही पार्ट इसके चेहरे पर भी है। अब मैं यहाँ जो अब मैंने ये जो पार्ट बनाए, जो शेडिंग की है या ब्लेंडिंग की है, अब इसके ऊपर यहाँ पे हमें एक लेयर्स जो है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कवरिंग, ये हमारे पास, इसको हम यहाँ थोड़ा करेंगे और यहाँ दबाएंगे नहीं, इसमें प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो है आप समझ रहे होंगे, इस वाले सेक्शन को मैंने कंप्लीट ही कर दिया है करीब करीब, और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, डिपेंड करता है कि जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हैं उसमें कितना ब्लैक हिस्सा है, कहाँ शेडिंग है, कहाँ लाइट शेडिंग है, लाइट किधर से आ रही है, ठीक है, ये सब हम देखने से हमें पता चल जाता है। ठीक, अब ये देखिए, ये उसका क्रीज भी बन गया है। अब एक बार इसको अपर पार्ट को मैं थोड़ा सा और ब्लेंड कर देता हूँ, जिससे कि ये मिक्स हो जाए। ब्लेंडिंग को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें खड़ी खड़ी नज़र आती हैं, उसको हम समझ नहीं पाते ठीक से। तो आप ब्लेंडिंग, अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये इसमें से उड़ने लगेगा, क्योंकि ग्रेफाइट है, हल्का हो जाएगा। उसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शेडिंग को और बढ़ाएंगे। तो बस इस तरह से ही आप जो है कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरह से टच जरूर दे दें। ये टच जो है आपका अंदर का, क्योंकि मैंने कहा पार्ट बिल्कुल वाइट नहीं होता है, तो यहाँ इस तरह से पॉइंट्स दे दें थोड़े से, तो ये आपको बिल्कुल साफ से नज़र आएगा। अब रही बात यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, जो राइट हैंड का पार्ट है, इसमें ये पार्ट तो हमें दिखाई दे ही रहा है यहाँ वाइट। ये और थोड़ा सा इसको दबा देंगे, ये पॉइंट जो है यहाँ से घूमता है, देखिए टीयर डक्ट्स। अब इन्होंने जो नीचे का पार्ट है, जो वाइट लेयर्स दिखाई देती है, उसमें भी इन्होंने क्या कर रखा है, अपना ब्लैक कलर कर रखा है। तो इसलिए इनका ये वाला पार्ट छुप गया है, जिसमें हमें एक छोटा सा जो हमें वाइट हिस्सा दिखाई देता है, वो इसमें नहीं नज़र आ रहा है। तो अब हमने इसको इतना ही कर लिया, तो मैं यहाँ से ब्लेंड करके इसको फाइनल करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो हम नोज़ पर और टीथ पर बात करेंगे। वैसे बेस्ट तो ये है कि आप एक एक पार्ट इसका देखें, क्योंकि मैंने पहले आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मैंने हेयर का किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो मैंने सिखा रखा है। और उसके बाद आज हमने सीखा है 27 डेज़ में कि आईब्रो और आइज़ को कैसे बनाएं, और उसके बाद हम जो है नोज़ और जो लिप्स और उसके बाद क्लोथ्स, इन पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। बस इसमें हमें इतना ही करना है। रियलिस्टिक करने के लिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर, तो अभी मुझे रियलिस्टिक नहीं बनाना है, क्योंकि रियलिस्टिक में दूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक एक चीज़ को करने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है।
इसलिए इसमें इतना ही करते हैं और आज की वीडियो में इतना ही मैं सिखा रहा हूँ। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू द अदर आर्टिस्ट एंड चिल्ड्रंस। आपके नियर डियरेस्ट जो होते हैं, आप कोशिश करें उन सब तक पहुंचाने के लिए मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।